फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक। पेतरुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सादुकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नास, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिससे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था,
वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य: कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है। वह हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य: कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 और संख्याएं 1 से 14 तक। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ: सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही हैं। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु हैं, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगे पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी
यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 4 और संख्याएं 1 से 12 तक। इसमें हमने सुना कि यरूशलेम के याजक, मंदिर आरक्षी के नायक और सदूकियों ने मिलकर पेतरुस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया। दूसरे दिन उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की। इसका कारण यह था, इसके पहले अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि पेतरुस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे प्रार्थना के लिए, और मंदिर के फाटक पर जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था और उसने पेतरुस और यूहन्ना से भीख मांगी। पेतरुस ने उससे कहा, हमारे पास ना तो चांदी है और ना सोना, हमारे पास जो है हम उसको दे सकते हैं। पेतरुस ने उस व्यक्ति के हाथ पकड़कर बताया, ईसा नाजरी के नाम पर चलो। उसी समय उसके पैरों में, टखनों में बल आ गया, वो चंगा हो गया। वो चलते कूदते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए अन्य लोगों के साथ मंदिर गया, ईश्वर की आराधना की। यह सुन करके, यह देख करके बहुत सारे लोग शामिल हो गए और उनको पेतरुस ने समझाया कि हमने इस लंगड़े को चंगा नहीं किया, प्रभु यीशु ने चंगा किया है। कारण यह है कि आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर मरवा डाला, किंतु ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। उस मौके के फायदा उठा करके पेतरुस ने उनको प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रवचन सुनाया और वे सब विश्वास करने लगे। इसलिए सदूकियों ने, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, पेतरुस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई और उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना से पूछा, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? तो पेतरुस ने पवित्र आत्मा से भरकर इस प्रकार बताया, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। यीशु मसीह की शक्ति से, उनकी कृपा से यह लंगड़ा चंगा हो गया है। ध्यान दे, वे यीशु में विश्वास नहीं करते। उनको मालूम हो गया कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, वे यीशु में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे परिवेश में भी ऐसा है, बहुत सारे लोग जो भलाई देख करके, यीशु के चमत्कार देखकर भी वे विश्वास करना नहीं चाहते हैं। वे उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं, वे यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। या यदि हम किसी को सुधारने का प्रयास करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, यीशु की शक्ति से, वे सुधारने के लिए भी तैयार नहीं है। उल्टा वे सुधारने के लिए, प्रभु की कृपा से सुधारने के लिए जाने वाले को दबा देना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। हम देखते हैं हमारे देश में भी कई प्रकार के लोग, शासक लोग, नेता लोग सत्य नहीं चाहते,
बुराई को छिपा कर रखना चाहते हैं, अच्छाई को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता रहना है। हमें यीशु पर भरोसा रखकर पेतरुस और यूहन्ना के समान जीना है। हमने सुना, जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 हो गई थी। 5,000 पुरुषों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। भले ही कुछ लोग हमारा तिरस्कार करें, हम प्रभु यीशु पर अडिग रहकर सुसमाचार की घोषणा करते रहेंगे तो विश्वासियों का समुदाय बढ़ता जाएगा। और इस मौके का फायदा उठाकर पेतरुस ने फिर सुसमाचार उनको सुनाया। उनका कहना था, आप लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। वह कोने का पत्थर यीशु है। आप लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, लेकिन यीशु अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यीशु मसीह है। और संत पेतरुस ने सबसे बड़ी बात की, संज्ञा 12 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यीशु आए हैं हमको मुक्ति देने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, पापों से, शापों से, बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की संतान बनाने के लिए यीशु आए हैं। यीशु के जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा था कि मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु नाम का मतलब है मुक्ति देने वाले। प्रभु यीशु ने जक्केउस नामक एक पापी धनी के घर में यह घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जक्केउस नामक धनी तैयार हो गया आधी संपत्ति गरीबों को देने के लिए, और जिसके साथ उसने बेईमानी की है वह 4 गुना लौटा देने के लिए तैयार हो गया। मतलब उस दिन तक जक्केउस का ईश्वर धन था। यीशु के प्यार का अनुभव कर उसके मन में परिवर्तन आया, वो बदलने लगा। इसको देखकर यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति यीशु मसीह है। इसलिए संत पेतरुस ने कर्नेलियस नामक एक शतपति के घर में घोषणा की। यीशु के बारे में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु हमको पापों से मुक्त करने के लिए, शापों से मुक्त करने के लिए आए हैं। दूसरे किसी व्यक्ति से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। साथ साथ हमको जो कुछ इस दुनिया से नहीं मिला, मिलना था, नहीं मिला, वह सब देने के लिए यीशु आए हैं। सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए हम प्रभु के पास आए, उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करें, उनसे मुक्ति का अनुभव करें। हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पेतरुस ने अपने 6 साथियों से कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं, तो वे भी उनके साथ निकल पड़े, कारण वे भूखे प्यासे थे। दूसरे दिन सुबह प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट हो गए। उनका पहला सवाल था, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? तो इसका मतलब है वे भूखे प्यासे थे, वे हताश थे
और वे सब रात भर मेहनत करते रहे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु प्रकट होकर इसी तरह कहते हैं, यीशु ने उनको आदेश दिया, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। और उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन किया और जाल भरकर मछलियां मिली। और तुरंत यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना ने पहचान लिया कि वह यीशु हैं, और वे सब तुरंत यीशु के पास आए और उन्होंने विश्वास किया कि वे यीशु है। सीमोन पेतरुस को इसी तरह एक घटना याद आई होगी। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सीमोन पेतरुस की नाव पर बैठकर शिक्षा दे रहे थे, और बाद में उन्होंने कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और जाल डाल दो। और पेतरुस ने उनको समझाया था, रात भर हमने मेहनत की, कुछ नहीं मिली, फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डाल दूंगा। और पेतरुस ने जाल डाल दिया और जाल इतनी मछलियों से भर गया कि वो फटने को हो गया। और पेतरुस ने समझ लिया यह साधारण व्यक्ति नहीं है, और पेतरुस ने यीशु में विश्वास किया। प्रभु यीशु ने उनको बुलाया और वे यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। बरसों के बाद पेतरुस निराश उदास होकर, भूखा प्यासा होकर जाल डालने, मछली मारने जाते हैं। रात भर मेहनत करने पर भी कुछ मछली नहीं मिली। अब यीशु के कहने पर भारी भरकम उनके जाल भरने के तक मछलियां भर गई, 153 बड़ी बड़ी मछलियां। भाई और बहनों, हम इस घटना से क्या सीखे? हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु में विश्वास करना है, उनके वचनों में विश्वास करना है। इतना अनुभव होने पर भी निराश उदास होकर पेतरुस और उनके साथी अकेले जाते हैं, यीशु के पास नहीं जाते, यीशु को नहीं बुलाते हैं। प्रभु यीशु ने समझाया था, सिखाया था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यज्ञ उसके घर पर प्रभु यीशु ने घोषणा की थी, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यीशु को छोड़ने पर भी यीशु ने उनको नहीं छोड़ा। न केवल उनके पास आए, यीशु ने उनके लिए जलपान तैयार किया, मछलियां और रोटियां, और प्रभु यीशु ने उनको बड़े प्रेम से खिलाया और वे सब खाकर तृप्त हो गए। उनको नाश्ता खिलाने के पहले यीशु ने इस प्रकार बताया, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। प्रभु यीशु के पास मछलियां थी, प्रभु यीशु के पास रोटियां थी, लेकिन यीशु चाहते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, उनका भी योगदान हो। हम यीशु के साथ मेहनत करें और हमारे तरफ से पूर्ण रूप से हमको यीशु के साथ सहयोग करना है। संत इग्नासियुस हमको समझाते हैं, हमको पूर्ण रूप से 100% मेहनत करनी है, मानो कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। उस मेहनत के बाद सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है। दूसरे तरफ से हमको ईश्वर पर भरोसा रखना है कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। दोनों तरफ से कई लोग बोलेंगे 50-50, आधा आपको आधा ईश्वर को करना है। संत इग्नासियुस हमको सिखाते हैं 100%, 100% आपको, 100% यीशु को, ईश्वर को करना है। हम साझे में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। हम ईश्वर से अलग नहीं है और ईश्वर हमसे अलग नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। हम डालियां हैं। अधिकांश पेड़ों में डालियों में फल प्रकट होते हैं। हमको यीशु के साथ फल उत्पन्न करना है। और इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु ने उन शिष्यों के विश्वास को बढ़ाया। और आगे यीशु के बहुत सारे कार्यक्रम है। सबसे पहले प्रभु यीशु सीमोन पेतरुस से पूछने वाले हैं, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? तो पेतरुस बोलने वाले हैं, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। तो यीशु ने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चरावो। इसी तरह 3 बार उन शिष्यों के सामने पेतरुस को घोषणा करनी है। आगे प्रभु यीशु के बहुत सारे कार्यक्रम है। इसलिए आज का चमत्कार केवल चमत्कार के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता जो कुछ करते हैं हमारी मुक्ति के लिए करते हैं। यह चमत्कार भी मानव जाति की मुक्ति के लिए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पुनर्जीवित यीशु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें। सारी समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिल से प्रार्थना करें। प्रभु की राय ले, पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब सारी समस्याओं में प्रभु पर निर्भर रहे, त्रिएक ईश्वर पर निर्भर रहे और हमारे जीवन में अनेक अनेक चमत्कार होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।